हेलो रेणुकूट, तो कैसे हो आप सभी। वैसे तो अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो हम जो है लुधियाने से, पंजाब से हम आए हुए हैं नई दिल्ली, और नई दिल्ली में ही बैठे थे। तो हमारे भाई इस चैनल का स्लोगन ही है नॉलेज विद ब्लॉग, ब्लॉग विद नॉलेज। तो भाई नॉलेज की आज बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि इसी चैनल पर मैं अपने शहर रेणुकूट में जो हिंडाल्को हॉस्पिटल है उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे लें, ये मैंने बता रखा था। पुरानी वीडियोस, पुराना वाला ऐप भी बताया था और नया वाला ऐप भी अभी हाल फिलहाल में बताया हुआ है। तो भाई वो मैंने बताया हुआ था। अब उसी के कमेंट सेक्शन में इतने सारे सवाल आ रहे थे कि टाउनशिप ऐप के ऊपर वीडियो बनाओ, टाउनशिप ऐप के ऊपर वीडियो बनाओ। तो लो भाई आ गया टाउनशिप ऐप का वीडियो लेकर के। मैंने बोला दिल्ली में बैठे हैं तो क्या हुआ है, नॉलेज तो कहीं से भी दे सकते हैं ना। तो मैं आज हिंडाल्को टाउनशिप ऐप के बारे में बताऊंगा। अब ये है क्या, जिसको अभी भी एकदम जीरो समझ में आया है वो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, अभी क्लियर कर देता हूं कि क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप का प्लांट है जो कि सोनभद्र में रेणुकूट में स्टैब्लिश है। अब वो जो है अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे कि एक सुविधा उसमें हो गई मेडिकल की, हॉस्पिटल है उसका हिंडाल्को हॉस्पिटल, और एक भाई कंपनी फ्लैट वगैरह वगैरह कॉलोनी जो देती है। ये मैं दो सुविधाएं अभी गिनवा रहा हूं। पहला जो है हिंडाल्को हॉस्पिटल, तो हिंडाल्को हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ऑफलाइन कैसे जाओगे, तो ऑफलाइन तो जाकर के काउंटर से आप लोगे, लेकिन वहां जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है उस तरह। और ऑनलाइन में क्या है कि कुछ ही कार्ड बुक होते हैं, लेकिन उसमें जो है आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हो कार्ड, किसी का भी नंबर लगा सकते हो। तो भाई वो तो मैंने बता दिया। अब उसी के कमेंट में हमसे सवाल आ रहे थे। तो भाई हिंडाल्को इंडस्ट्री द्वारा एक और सुविधा जो कि मैं दूसरी बताया था, कॉलोनी की सुविधा, फ्लैट की सुविधा दी गई है। अब उस फ्लैट में आप रह रहे हो और कोई भी दिक्कत आती है मेंटेनेंस से रिलेटेड, जैसे कुछ खिड़की, जंगला, या फिर पानी की समस्या, लीकेज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, पेंटिंग की प्रॉब्लम, डेंटिंग की प्रॉब्लम, कोई गंदगी बहुत ज्यादा हो गया, कूड़ा कबाड़, मतलब कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सारी कंप्लेन आप हिंडाल्को टाउनशिप ऐप पर डाल सकते हो। वो कंप्लेन आप दर्ज कर सकते हो घर बैठे बैठे। अब चाहो तो आप ऑफलाइन भी जाओ, घर से निकलो, जाओ बिल्डिंग ऑफिस जो कि मैताली क्लब वाले के एरिया में पड़ता है, वहां जाओ बिल्डिंग ऑफिस में, उस कंप्लेन को दर्ज कराओ, या फिर कैंप ऑफिस में जाकर के दर्ज कराओ। लेकिन वहां पर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, और हम बताएंगे ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। इसको जो है हिंडाल्को हॉस्पिटल ने डिजिटलाइज कर दिया है, हिंडाल्को कंपनी ने इसे डिजिटलाइज कर दिया है। आप घर बैठे बैठे किसी भी तरह का कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। और भाई जानते ही हो सुविधा, 2 से 3, 4, 5 घंटे में जो है एक बंदा आएगा, चेक करके चला जाएगा, और फिर जो है अगर बहुत जरूरी समस्या है तो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके दे देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ऑनलाइन आप किसी तरह का कंप्लेन कैसे दर्ज करा सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, पहले तो आपको हिंडाल्को टाउनशिप ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो तो आप पहले कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इंस्टॉल कर लीजिए। और अब चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का आपको एक पेज दिखेगा। अब ये सारे प्राइवेसी पॉलिसी को आप देख लीजिए और एग्री विथ पे कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर नीचे एक टिक लगाने को देगा, वहां पर टिक लगा दीजिएगा कि आई हैव रीड ऑल एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। उसको आप इनेबल करिए। यहाँ पर आपसे जो है वो मांगेगा, परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर दीजिएगा। वाइल यूजिंग द ऐप आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगर मान लीजिए फोटो भी अगर कहीं मांगा जाए तो आप जो है फोटो खींच सकें इस ऐप से, ठीक है। अब जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो एम्प्लॉय कोड, एक पासवर्ड। अब एम्प्लॉय कोड तो आप सभी को पता ही होगा, हिंडाल्को कंपनी में जो काम करते हैं भाई एम्प्लॉय हैं उनको पता ही होगा, उनको जो है कंपनी द्वारा एम्प्लॉय कोड दिया जाता है। और पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, यहाँ पर आपको डालना है पैन नंबर। पासवर्ड में आपको पैन नंबर जो AUJPPRNPLL जो भी लिखा होता है, वो जो पैन नंबर होता है वो पैन नंबर आपको यहाँ पर पासवर्ड के तौर पर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको पहले तो डाल लेनी है। तो आई होप आप यहाँ पर इन सारी डिटेल्स को आप अच्छे से फिल कर लोगे। और जैसे ही आप फिल कर दोगे तो यहाँ पर रिमेंबर मी का ऑप्शन मिलता होगा नीचे। अभी लॉगिन मत करना है, रिमेंबर मी का जो ऑप्शन है ना, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। उस पे आप जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स पे टैप कर दीजिएगा, तो वहां पे एक टिक लग जाएगा। टिक लग जाएगा तो इससे ये होगा कि अब आपको ये बार बार डालना नहीं पड़ेगा। आपको जो ये एम्प्लॉय आईडी है और पासवर्ड बार बार डालना नहीं पड़ेगा। एक बार रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिए, वो याद रखेगा। फिर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे नेट आपका ऑन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर प्लीज वेट कहेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप देखोगे आपके सामने तुरंत लिख देगा, आपका नाम लिखेगा वेलकम, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। थोड़ा सा ही एक पॉपअप होगा,
और उसके बाद तो आप देखोगे यहाँ पर 6 ऑप्शन मिलेंगे। 6 ऑप्शन में पहला आता है ओपन कॉल। ओपन कॉल्स का मतलब ये हो गया कि जो आपने कंप्लेंट डाली है वो अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रोसेस में है कि नहीं, वो ओपन कॉल्स में आप देख सकते हो। दूसरा है क्लोज कॉल। क्लोज कॉल्स का मतलब ये हो गया कि जो आपने कंप्लेंट डाली थी वो जो है अब कंप्लीट हो चुकी है, वो सही हो चुकी है, उस पर जो है काम हो चुका है, तो उसको क्लोज कॉल्स में डाल दिया जाता है कि भाई अब ये समस्या सॉल्व हो गई। अगर क्लोज कॉल में आपने जो समस्या रजिस्टर्ड कराई थी वो सॉल्व नहीं हुई है और वो क्लोज कॉल में चली जाती है, मतलब कि वो बंद हो गई समस्या। क्लोज कॉल का मतलब कि वो समस्या खत्म हो गई अब आपकी। तो अगर क्लोज कॉल में चली जाती है और आपकी समस्या दूर नहीं है तो फिर से आप जो है न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज कॉल में वो चली गई तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक में ये हो गया कि आपकी समस्या का क्या फीडबैक रहा, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, आपने कंप्लेंट डाला, सॉल्व कब हुआ, उसका फीडबैक आप दे सकते हो। जो चौथा है वो है न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट में क्या है दोस्तों कि आप जो है रिक्वेस्ट, जो मेन कंप्लेन है वो यहां से दर्ज कर सकते हो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके। यूजर इन्फो मतलब कि आप जो है अपना पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो या फिर जो है लॉग आउट कर सकते हो। ये जो है 6 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऊपर होम का भी बटन है, उसकी आपको खास कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अभी हम बताएंगे आपको कि कंप्लेन आप दर्ज करें कैसे, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं क्लोज कॉल खोल के दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए क्लोज कॉल पे यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है, क्लोज डेट लिखा हुआ है और कैटेगरी लिखा हुआ है। बिल्डिंग से रिलेटेड कैटेगरी थी। तो ये दो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी जो कि सॉल्व हो चुकी है और ये क्लोज कॉल में जा चुकी है, मतलब कि ये समस्या मेरी फिनिश हो गई है और वास्तव में फिनिश हो गई है, कोई दिक्कत की बात मुझे हुई नहीं है। तो क्लोज कॉल में आप ये देख सकते हो और यहाँ पर उस पे किसी भी क्लोज कॉल पे क्लिक करके आप सारी डिटेल देख सकते हो, जैसे रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, कैटेगरी क्या था, किस तरह की समस्या थी वो, आपके हाउस नंबर, आपका जो क्वार्टर नंबर है वो क्या है, मेन जॉब क्या था, प्लम्बिंग से रिलेटेड था कि क्या था, तो मैंने यहाँ पर प्लम्बिंग जॉब लिखा हुआ है। उसके बाद सब रिपेयरिंग टाइप में मैंने लिख दिया है कि रिपेयरिंग ऑफ लीकेज, मतलब कि पानी की लीकेज हो रही थी। जॉब टाइप में रेगुलर हो जाएगा, ऑटो क्लोज, ये मतलब खुद ब खुद क्लोज हो गया है। फिर उसके बाद कंप्लेन डेट क्या थी, कितने बजे हमने कंप्लेन किया था और इसको किसने सही किया था उसका नाम, और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर रहता है। उसके बाद लास्ट एक्शन, जो हमारा एक्शन क्या हुआ था लास्ट वाला, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों डेट दिया जाएगा कि लास्ट एक्शन का डेट क्या होने वाला है और जो है रिमार्क में हमने क्या लिखा था, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्लोज कॉल पे आप जाकर के अपने जो भी कंप्लेन थी उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए दूसरे वाले में भी सेम वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर सबका नाम आपका दिख जाएगा, मतलब कि किसने कंप्लेन सॉल्व किया, कब किया, सब कुछ आप पता कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं, अगर उसमें मान लीजिए आपका घर बंद था या कोई प्रॉब्लम थी, वो बंदा आया और आपका घर बंद था, तो वो भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि भाई एक्शन सॉल्व नहीं हो पाया है क्योंकि इनका घर जो है बंद था, वो भी लिखा हुआ वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज कॉल का मैंने बता दिया। अब ओपन कॉल पे आते हैं। ओपन कॉल में वो दिखाएगा कि भाई कौन सी प्रॉब्लम आपने, कौन सा रिक्वेस्ट डाला हुआ है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई रिक्वेस्ट अभी नई डाली ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे दिखाएगा। अब न्यू रिक्वेस्ट पे आते हैं। अब हम कंप्लेन रजिस्टर कैसे करते हैं वो सारी चीजें बताते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछेगा। सेलेक्ट कैटेगरी पे आप जैसे ही टैप करोगे, पहले तो आपको कैटेगरी पूछा जाएगा कि किस तरह का काम है। तो सेलेक्ट कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो देखिए 3 तरह की कैटेगरी है, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है और टेलीफोन है। किस चीज से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीफोन। और बिल्डिंग से मतलब क्या हो गया, पेंटिंग, डेंटिंग, प्लम्बिंग सब कुछ बिल्डिंग में आता है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि बिजली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो बिजली में। और टेलीफोन अगर जो आपने लगवा रखा है तो टेलीफोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो टेलीफोन में आप जा सकते हो। तो पहले तो हम मान लीजिए कि बिल्डिंग में ही हम कंप्लेन दर्ज कराना चाह सकते हैं, तो हम बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेन जॉब पे आप क्लिक करोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कैंप ऑफिस या कारपेंट्री, कुछ लकड़ी का प्रॉब्लम है, फैब्रिकेशन, कहीं जो फैब्रिकेशन वाला काम हुआ है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मशीनरी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या फिर प्लम्बिंग से प्रॉब्लम है, पेंटिंग या पॉलिशिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजों में से एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस तरह की प्रॉब्लम है, आपकी समस्या किस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हम किसी भी तरह की एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया प्लम्बिंग जॉब, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर सब जॉब पूछेगा, सब जॉब में क्या प्रॉब्लम है। सब जॉब में मतलब हो गया कि क्लीनिंग ऑफ चोक पाइप, मतलब कि पाइप ड्रेन जो है लॉक हो गया है, चोक हो गया है, या एक्स्ट्रा प्लम्बिंग जॉब है, कोई रिपेयरिंग है, रिप्लेसमेंट है ऑफ सीआई, या फिर रिपेयरिंग ऑफ कंसल्टेंट जीआई पाइप है, या फिर रिपेयरिंग ऑफ प्लम्बिंग फिटिंग है, या फिर रिपेयरिंग ऑफ लीकेज है। आप किस तरह की प्रॉब्लम उसमें है, ये सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक कोई कैटेगरी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम जैसे कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी जो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, इसमें से हम
मान लीजिए दोस्तों हमने रिपेयरिंग ऑफ लीकेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब रिपेयरिंग ऑफ लीकेज पे क्लिक करेंगे तो जॉब टाइप में यहाँ पर अपने आप आ जाएगा रेगुलर। अब यहाँ पर रिमार्क में आपको लिखना है, वो चीज लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है। आप चाहे हिंदी में भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रिमार्क में कि भाई पानी लीकेज फ्रॉम जॉइंट ऑफ पाइप, या फिर वाटर लीकेज ऑफ जॉइंट ऑफ पाइप, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ जहां पर पानी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वाटर टैंक लीकेज, जो टैंक है वो लीकेज हो रहा है, या फिर आपकी जो भी समस्या है वो आप रिमार्क्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, हिंदी में भी लिखना ही है तो कोई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए वाटर टैंक लीकेज प्रॉब्लम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर जरूर आपको देना है, मोबाइल नंबर बिना काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और फिर उसके बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये समस्या ओपन कॉल में चली जाएगी। जो ओपन कॉल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी जो समस्या है वो दर्ज हो गई है। अब इस पे जो है एक्शन उसी दिन हो सकता है या अगले दिन हो सकता है, इसी में जो है जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आई होप सो आपको हिंडाल्को टाउनशिप ऐप का क्लियर मतलब कि नॉलेज हो ही गया होगा। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे तो इतने अच्छे से समझा दिया हूं कि कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। अब ये देखिए दोस्तों, ये अब यहाँ से आपने सबमिट किया तो ये समस्या जाएगी ओपन कॉल में, मतलब कि वो समस्या खुल गई है, अब देखा जा रहा है उसको। अब जब वो समस्या सॉल्व हो जाएगी तो वो चली जाएगी क्लोज कॉल में। क्लोज कॉल मतलब क्या, वो समस्या बंद हो गई है और आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो घर बैठे बैठे मोबाइल से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ये एक प्रोसेस है। तो वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और व्लॉग वगैरह और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस तो खैर बनाता रहता हूँ, व्लॉग और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनती रहती है। तो बाय रेणुकूट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेणुकूट, सब्सक्राइब दिस चैनल।